हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे आदि शक्ति, हे संपूर्ण जगत की पालक, हे माँ लक्ष्मी माता, अपने इस तुच्छ भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे जगत कल्याण की शक्ति और प्रेरणा दीजिए। मैं आज से संसार वासियों को आपकी कल्याणकारी कथा का अमृत पिलाने जा रहा हूँ। इसलिए हे मातेश्वरी, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझ अकिंचन की जिह्वा में आपके समस्त अवतारों की दिव्य कथा सुनाने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। तथास्तु। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है? विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंद्राचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। हे देवेंद्र, तुम महामाया आदि शक्ति से प्रार्थना करो, वही मार्गदर्शन कर सकती हैं। वत्स, इस विष से यदि कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर ही हैं। उनकी शरण में जाइए देवेंद्र। हे देवाधिदेव, हलाहल पीने के कारण आपका कंठ नीला हो गया है। इस नीले कंठ के कारण आप सदा नीलकंठ के नाम से पूजे जाएंगे। देवी, अब सृष्टि की वो सबसे शुभ घड़ी आ पहुंची है जब आपको लक्ष्मी का अवतार धारण करना और जगत कल्याण के लिए सुख समृद्धि और धन संपत्ति की वर्षा करनी है। तो फिर आज्ञा दीजिए प्रभु, मेरे अंश अवतार का शुभारंभ कैसे करूं? आप देवी लक्ष्मी को अपने हृदय से प्रकट कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मी
नमोस्तुते। जय महालक्ष्मी सकल वरदानी। जय महालक्ष्मी सकल वरदानी। जगन्मात्री जय हो, जगद्धात्री जय हो। जय हे श्री कमला कल्याणी। जय महालक्ष्मी सकल वरदानी। जय महालक्ष्मी। जयति ब्रह्म स्वरूपिणी, जयति धर्म निरूपिणी। जय सुरेश्वरी त्रिभुवनेश्वरी। परम तत्व विचारिणी। जय महालक्ष्मी सकल वरदानी। जय महालक्ष्मी। रूप अनूप नयन में भर के। जन्म सफल हुआ दर्शन करके। वैभवशालिनी जय हो, गौरवशालिनी जय हो। तन पर स्वर्णिम ज्योति सुहानी। जय महालक्ष्मी सकल वरदानी। जय महालक्ष्मी। जय महालक्ष्मी जय महामाया सिंधु दुलारी। जय महालक्ष्मी जय महामाया सिंधु दुलारी। मंगल मूर्ति कामना मूर्ति जन मन हारी। मंगल मूर्ति कामना मूर्ति जन मन हारी। अपूर्वा अद्वितीया तुम रूपे भुवन मोहिनी। सर्वांग सुंदरी देवी जयति सर्वत्र वांछिता। हे रूप सुंदरी, कृपया अपने तेज को कम करें। हमारी आंखें आपके रूप के तेज को देखने में समर्थ नहीं है। हमें ठीक से दर्शन करने का अवसर दें। हे वत्स, मेरा ये ऐश्वर्य देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। हे संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको मेरा प्रणाम। हम आपके दर्शनों से धन्य हो गए। हम आपके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। कृपया हमें अनुग्रहित कीजिए। हे भार्गव शुक्र, हे देवगुरु बृहस्पति, हे देवर्षि नारद, यद्यपि मैं एक हूं, फिर भी अपनी शक्ति से प्रसंग अनुरूप नाना रूप में प्रकट होती हूं। मैं ही सर्वमंगला, चंडिका, अष्टभुजा काली, प्रत्यंगिरा अपराजिता, प्राण शक्ति त्वरिता, चित्रा अन्नपूर्णा, शीतल विजया, वन दुर्गा के रूप में सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं ही महागौरी आदि नव दुर्गा हूँ। मैं वैकुंठ में महालक्ष्मी हूँ, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में पाताल लक्ष्मी और पृथ्वी पर राज लक्ष्मी और जनसाधारण में गृह लक्ष्मी हूँ। जिस स्थान पर मेरा वरद हस्त रहेगा, वहां सदैव धन धान्य, सुख समृद्धि और संपदा की वर्षा होगी। हे रूप सुंदरी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा वरद हस्त असुर लोक पर रहे। इसलिए हे रूप सुंदरी, तुम हमारे साथ पाताल लोक चलो। क्या कह रहे हैं असुरराज? मैं सत्य कह रहा हूं देवेंद्र। मैं अपने बल पर इस रूप सुंदरी को असुर लोक ले जाऊंगा। हे रूप सुंदरी, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम हमारे साथ असुर लोक चलो। हे दानवराज बलि, मैं किसी के आदेश पर नहीं चलती, परंतु सब मेरे ही आदेश पर चलते हैं।
हे लक्ष्मी, तुम्हारा अस्तित्व हम असुरों के अपार बाहुबल का परिणाम है। यदि हम समुद्र मंथन ना करते तो तुम्हारा प्रादुर्भाव कैसे होता? यदि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक असुर लोक ले जाऊंगा। तो ठीक है, बल का प्रयोग करके भी देख लो। इसका अर्थ है कि तुम सहज हमारे साथ असुर लोक नहीं आओगी। देवी को बंदी बना लो। हे असुरराज बलि, महालक्ष्मी देवी, महालक्ष्मी जगत जननी है। उनके सामने शक्ति का प्रदर्शन करने की मूर्खता ना करो। वो भक्त वत्सल हैं, उनकी शरण में जाओ असुरराज, उनकी शरण में जाओ। हे महादेवी, महालक्ष्मी, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे असुर साथियों को जीवन दान दीजिए। तथास्तु। हे लक्ष्मी भगवती माता, अब आप स्वर्ग लोक में पधार कर हमें उपकृत कीजिए। वत्स देवेंद्र, मेरे लिए कोई भी लोक त्याज्य नहीं है। मुझे असुर लोक भी प्रिय है और स्वर्ग लोक भी। परंतु क्या माता? परंतु मैं त्रिगुणातीत हूँ। सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों से परे हूँ। इसलिए देव और दैत्यों में जो भी कोई त्रिगुणातीत होगा, मैं उसी का आश्रय लेना चाहूंगी। हे देवी लक्ष्मी माता, हम देवता सृष्टि में हैं, फिर हम त्रिगुणातीत कैसे हो सकते हैं? हे मातेश्वरी, हम दैत्य भी आपके तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। हम भी त्रिगुणातीत नहीं हैं। श्री लक्ष्मी के लिए त्रिदेवों में से योग्य वर चुनना चुनौती का काम हो गया है। हम ये चुनौती कैसे स्वीकार कर सकते हैं? त्रिदेव की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? परंतु आप दोनों के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है जो त्रिदेव की परीक्षा लेने के योग्य समझा जाए। यदि हमने त्रिदेव की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया तो समझो कि हमने उनके प्रकोप को निमंत्रण दे दिया। यह संकट तो भयंकर है ही, पर गुरुओं को यूं निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कोई देवता हमारे परीक्षा लेने पर क्रोध में आ गए तो आप बीच बचाव करेंगे। उनके क्रोध और शाप के विरुद्ध हमारा सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। कल्याणमस्तु। प्रणाम सप्तऋषियों। शुभम भव। देव ऋषि,
ये हम क्या देख रहे हैं? क्या भार्गव देव शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति अपनी मान मर्यादा और शिष्टाचार भूल गए हैं कि उन्होंने ब्रह्मदेव की सेवा में उपस्थित होकर उन्हें प्रणाम तक नहीं किया? शिष्टाचार हम भूले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मदेव को शिष्टाचार याद दिलाना चाहते हैं। इस समय आप परमपिता ब्रह्मदेव का अपमान कर रहे हैं। जब वो हमारा अपमान कर रहे हैं तो फिर हमसे सम्मान की आशा क्यों कर रहे हैं? बस बस बस, ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मलोक की शांति को भंग कर रहे हैं। क्या कोई अतिथि किसी के घर में घुसकर ऐसा दुर्व्यवहार करता है? ये आपको शोभा नहीं देता गुरुओं। और आप उचित अनुचित कुछ भी करें, आपको शोभा देता है? मैंने क्या अनुचित किया है? आपने सृष्टि रची। हाँ, रची है, तो इसमें क्या बुरा किया है? बुरा यह है कि आपने जो संपदा सृष्टि के कल्याण के लिए है उसे समुद्र तल में छिपा कर रखा है। जो वस्तु जिसके लिए बनाई गई है वो तो उसका स्वामी हुआ ना, तो फिर स्वामी से उसकी संपत्ति छुपाना तो खुली चोरी है। चोरी है, चोरी है। देवगुरु, बस करो। आप मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मुझे चोर कह रहे हैं। अरे मैं तो इस समस्त सृष्टि का स्वामी हूं, राजा हूं, विधाता हूं। इस सृष्टि का हर कण मेरी ही रचना का चमत्कार है। और ये जानते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, आप और आप भी मुझ पर उस संपदा छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। अपने स्वामी से विद्रोह के इस घोर पाप का दंड तुम दोनों को अवश्य मिलेगा। देवर्षि, हमें बचाइए। आपने कहा था कि त्रिदेव में से कोई क्रोधित हो गए तो आप बीच बचाव करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। देवर्षि परमपिता को समझाइए, देवर्षि समझाइए। नहीं परमपिता, जो मैंने और आपने देखा और सुना है ये तो केवल एक नाटक था। नाटक? नाटक? कैसा नाटक? हे परमपिता, समुद्र मंथन द्वारा सागर कन्या लक्ष्मी के आते ही सब उस पर मोहित हो गए। हर कोई उसे अपने साथ रखना चाहता था, परंतु देवी लक्ष्मी अंत तक उसी का साथ देंगी जो त्रिगुणातीत हो। अब समझा। तो गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य मेरी परीक्षा ले रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं स्वयं ही बता देता, क्योंकि मैं सृष्टि का स्वामी हूं, विधाता हूं, राजा हूं। इसलिए मेरे राजसी गुण का होना तो स्वाभाविक ही है। अर्थात आप देवी लक्ष्मी का वर नहीं बन सकते? बनना भी नहीं चाहिए। देवी लक्ष्मी तो त्रिगुणातीत के साथ ही रहेंगी। तो आपने हमें हमारे इस नाटकीय दुस्साहस के लिए क्षमा कर दिया ना?
मत कहो इन्हें महादेव देवर्षि, ये महादेव नहीं है। ये देवाधिदेव नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्य ही तो कह रहा हूं। अपने आप को महादेव समझने वाला ये शिव शंकर अपनी मर्यादा भूल गया है। आप तो अहंकार में मस्त रहते हैं, सदैव समाधि में लगे रहते हैं। आपको सृष्टि के विकास की कोई चिंता नहीं है। बृहस्पति, बृहस्पति! हे आदि नारायण, महादेव शिव शंकर क्रोधित हो गए हैं। हे देवगुरु बृहस्पति, हे भार्गव शुक्राचार्य, मर्यादा भंग मैंने नहीं, तुम दोनों ने की है। तुम्हारी इस उद्दंडता का मैं तुम दोनों को अवश्य दंड दूंगा। इस संसार से मैं तुम दोनों का अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। मैं तुम दोनों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दूंगा। नहीं शिवजी, नहीं। हे त्रिनेत्रधारी, हे नीलकंठ, हे भक्त वत्सल, ये आप क्या कर रहे हैं? देव गुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य को भस्म कर रहे हैं। हे देवर्षि, देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने मेरे सामने अहंकार का प्रदर्शन किया है। वो अहंकार नहीं था कैलाशपति, और ना ही वो अपमान था। हे देवादिदेव, आप त्रिदेवों के त्रिगुणों के रहस्य को जानने के लिए इन्होंने आपकी तपस्या को भंग करने का साहस किया। हे महादेव, देवर्षि ठीक ही कह रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, कृपया आप अपने क्रोध को त्यागें और देवगुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य को भस्म न करें। तथास्तु। धन्य है महादेव, आप धन्य हैं। आप सचमुच देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। आपने आज हमें अनुग्रहित किया है प्रभु। हे देवर्षि, मैं स्वयं एक तपस्वी हूं, इसलिए मैं प्रत्येक तपस्वी का आदर करता हूं। तो मैं देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य का अनादर कैसे कर सकता था? जैसे आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती और वर्षा गीला नहीं कर सकती, वैसे ही तपस्वियों को अग्नि जला नहीं सकती है। वायु और वर्षा का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने महान अग्नि परीक्षा दी, और इस यशस्वी अग्नि परीक्षा के कारण ये पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गए हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, मेरी धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। रही बात त्रिगुणों की, तो मैं आपको स्वयं बता देता हूं देवर्षि, मैं त्रिगुणातीत नहीं हूं, क्योंकि क्रोध मेरा स्वभाव है। त्रिगुणातीत तो केवल क्षीर सागर निवासी शेषशाही भगवान विष्णु हैं,
जो मेरे भी प्रभु हैं। सागर लक्ष्मी का निर्माण उन्हीं के लिए किया गया है। इसलिए हे देवगुरु बृहस्पति, भार्गव शुक्राचार्य और देवर्षि नारद, आप तीनों भगवान विष्णु के पास जाइए। हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है महादेव। मेरा आशीर्वाद सदा ही आपके साथ रहेगा। कल्याणमस्तु। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान विष्णु। गुरु श्रेष्ठ, मत कीजिए इसे प्रणाम। भार्गव, ये विष्णु ढोंगी है, पाखंडी है, इसलिए हमारे आने के बाद भी ये सोने का ढोंग रचाकर शेष शैया पर लेटा हुआ है। ये सब सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं। देवी, भार्गव शुक्राचार्य तो कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। ये विश्वासघाती कपटी है। नारायण नारायण। महामायावी है ये। इसी ने असुरों को धोखा दिया है। इसी ने वराह का रूप लेकर हिरण्याक्ष को भ्रमित करके उसका वध किया है। इस कपटी ने नरसिंह का कपट वेश धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया है। मैं विष्णु से प्रतिशोध लूंगा। देख रही हैं देवी, शुक्राचार्य की जिह्वा किस प्रकार विषैले सर्प की भांति भगवान विष्णु को डसने के लिए बेचैन हो रही है। मैं इसी समय इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। हाँ, मैं इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। विष्णु! हे सर्वेश्वर, आप भार्गव शुक्राचार्य और हम दोनों को क्षमा कीजिए। हे भार्गव, हे देवगुरु, हे देवर्षि, मैं विधि और आपकी गरिमा अनुसार आपका स्वागत और आदर सत्कार नहीं कर सका। इसलिए मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूं। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? भक्तों से भगवान कैसे क्षमा मांग सकते हैं? आप जैसे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने तो मेरा महात्म्य बढ़ा दिया है। आपकी भक्ति ही तो मुझे शक्ति प्रदान करती है। इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप हमें लज्जित मत कीजिए प्रभु। आप चाहें तो हमें शाप दीजिए, दंड दीजिए, परंतु हमें लज्जित मत कीजिए। मैं आप तीनों को लज्जित नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप तीनों का आदर सत्कार कर रहा हूं। सृष्टि कल्याण के लिए जो कोई भी अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सत्कार्य करता है, वो मेरी दृष्टि में भगवानों का भी भगवान है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आप में कोई विकार नहीं है। आप सचमुच त्रिगुणातीत हैं। त्रिदेवों में से आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे देवर्षि, हे देवगुरु, हे असुर गुरु, संपूर्ण संसार में भिन्न भिन्न रूपों में मैं ही व्याप्त हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये व्यवहार के लिए तीन रूप हैं। वास्तव में मेरी सत्ता ही इन तीनों में बट गई है। हम में न कोई छोटा है न कोई बड़ा। मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही महादेव। हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं आप तीनों पर प्रसन्न हूं। मांगिए, कोई भी वर मांगिए। वरदान की अपेक्षा से हम आपके पास नहीं आए हैं। हम चाहते हैं समुद्र मंथन से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी को आप आश्रय दें। हे महात्माओं, संसार जगत जननी के बिना हो ही नहीं सकता। देवी महालक्ष्मी ही पराशक्ति दुर्गा है।
योग माया है, महाकाली है, सरस्वती है। वो सौंदर्य से भरी प्रकृति है, मानवता से भरी संस्कृति है। उन्हीं का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत का उद्भव और विस्तार होता है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। देवी लक्ष्मी आपके ही योग्य हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, आपके और देवी लक्ष्मी के होने वाले शुभ विवाह का शुभ समाचार देवताओं और असुरों को सुनाना है। प्रणाम देवी लक्ष्मी। नारायण नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी। हे देवी लक्ष्मी, हम तीनों ने त्रिदेव की परीक्षा ले ली है और हमारा यह निर्णय है कि तीनों देवताओं में केवल क्षीर सागर निवासी शेषशायी भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। अब आपको भगवान विष्णु का ही आश्रय लेना होगा। हे देवी लक्ष्मी, यदि आज्ञा हो तो हम भगवान विष्णु से आपकी विवाह की बात आगे बढ़ाएं। नारायण नारायण। देवगणों और असुरगणों, भगवान शिव शंकर ने भी कहा है और परीक्षा द्वारा भी यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि त्रिदेव में भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। और अब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह का निर्णय भी हो चुका है। देवी लक्ष्मी की सगाई की बातचीत के लिए भगवान विष्णु के पास किसी को भेजना होगा। परंतु किसे भेजा जाए सगाई की बात करने के लिए? देवी लक्ष्मी का तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। मैं हूं देवी लक्ष्मी का श्रेष्ठ। भार्गव शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति और देव ऋषि नारद सहित सबको मेरा भी प्रणाम। मैं समुद्र राज हूं। देवी लक्ष्मी समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई है। इस नाते मैं समुद्र कन्या का पिता हूं। परंतु देवी लक्ष्मी तो अजन्मा है। पिता का दायित्व निभाने के लिए जन्म देना ही आवश्यक नहीं है। देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होने के कारण मेरी ही पुत्री कहलाएगी। जब मैं ही इसका पिता ठहरा तो कन्यादान भी मुझे ही करना होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवी। आपने मुझे पुत्री कहा है और पुत्री पिता को प्रणाम करती है। पिता पुत्री को प्रणाम नहीं करते, उसे आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, श्रेष्ठ अपने कनिष्ठों को आशीर्वाद देते हैं और जब तक आप अपने दैव्य रूप में हैं, आप मेरे लिए भी बड़ी हैं। इसलिए मैं आपके इस दैव्य रूप के होते आशीर्वाद नहीं दे सकता। कृपया आप इस दैव्य रूप को त्यागें, तभी मुझे आपको आशीर्वाद देने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। तथास्तु।
पिताश्री, अब तो अपनी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। कल्याणमस्तु। हे पुत्री लक्ष्मी, मैं तुम्हारी आज्ञा और इच्छा से तुम्हारे विवाह की बात चलाने जा रहा हूं। अब तुम्हें विवाह संपन्न होने तक घर ही में रहना चाहिए, इसलिए अब तुम्हें विदा करने तक मेरे समुद्र भवन में रहना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। दासियों, आज्ञा राजन। मेरी कन्या लक्ष्मी को समुद्र भवन ले जाओ और उसके विवाह की तैयारियां करो। जो आज्ञा राजन। आइए राजकुमारी जी। प्रणाम पिताश्री। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। हे दीनदयाल, हे चराचर जगत के स्वामी, हे प्रभु, समस्त जगत में जो कुछ घट रहा है वो सब आपकी लीला है और इसी लीला के कारण मेरे भाग्य का उदय हुआ है। ये आप ही की अपार कृपा है प्रभु, जो मुझे महादेवी लक्ष्मी का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे निर्गुण निर्विकार त्रिगुणातीत परमेश्वर, संसार के प्रत्येक माता पिता के जीवन की सबसे शुभ घड़ी वो होती है जब वो अपनी पुत्री का विवाह रचाता है। मैं भी अपनी पुत्री देवी लक्ष्मी का विवाह करके उस शुभ घड़ी का आनंद लेना चाहता हूं। और इसी संबंध में एक पिता अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपकी शरण में आया है। कृपया आप हमारी पुत्री के साथ विवाह की स्वीकृति देकर हमें उपकृत कीजिए। तथास्तु। हे सखी मेहंदी पे उलझाए इन शुभ हाथन में शुभ हाथन में हे कहीं कमी न कछु रह जाए अब सिंगारन में
सहस्त्र इनके शीश हैं, सहस्त्र पांव हाथ हैं, सहस्त्र पांव हाथ हैं। इन्हीं हरि की प्राप्ति को अधीर लक्ष्मी मात है, अधीर लक्ष्मी मात है। बारात में भवानी संग पधारे भोलेनाथ हैं, पधारे भोलेनाथ हैं। ये देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश साथ साथ हैं, ये तीनों साथ साथ हैं। दर्शन जो कर ले एक झलक में वो सर्वस हारे। हरि दूल्हा बनके आए री लक्ष्मी के द्वारे, हरि दूल्हा बनके आए री लक्ष्मी के द्वारे। सुकुल का गोत्र तिहारो, कौन सुकुल का गोत्र तिहारो। आ ही गए हो तो द्वार पधारो, तुम्हें चलिया जगत बताए। हमारी गारी सुनो जी, हमारी गारी सुनो जी। शिव भी आप ही जैसे संग लाए सब ऐसे ही ऐसे, संग लाए सब ऐसे ही ऐसे। ऐसे थे कन्या ब्याह तो कैसे जाने क्यों लक्ष्मी को भाए। हमारी गारी सुनो जी, प्रेम की गारी सुनो जी, जे मीठी गारी सुनो जी, हंसी की गारी
सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखि दंपति फूल पतन हुल सोहियो। करि लोक वेद विधान गण्यादान नृपभूषण कियो। दान नृपभूषण कियो। कन्यादान नृपभूषण कियो। यं मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष जैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। भयो पूरन कन्यादान समय आयो हरे हरे समय आयो भावर को। गिरे भगवती संग भगवान समय आयो हरे हरे समय आयो भावर को। भयो पूरन कन्यादान। ब्रह्मा जी तो ब्याह पढ़ावे करके मंत्रोच्चार। ब्रह्मा जी तो ब्याह पढ़ावे करके मंत्रोच्चार। शिव गौरी कहे लक्ष्मी हरि को सुखी रहे संसार। भाग बढ़ो हरे हरे भाग बढ़ो सागर को। भयो पूरन कन्यादान। हरि लक्ष्मी के ब्याह में देखो जुड़ गए तीनों लोग। हरि लक्ष्मी के ब्याह में देखो जुड़ गए तीनों लोग। लक्ष्मी मात रत्न चिंतामणि श्री हरि वृक्ष अशोक। बढ़ावे सुख हरे हरे बढ़ावे सुख अंतर को। गिरे भगवती संग भगवान समय आयो हरे हरे समय आयो भावर को। भयो पूरन कन्यादान। तुभ्यं नमामि नारायणाय। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि नारायणाय। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि नारायणाय। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि नारायणाय। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय।
हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी महालक्ष्मी श्री नारायण दोनों ही भक्त परायण महालक्ष्मी श्री नारायण दोनों ही भक्त परायण युगल मूर्ति कल्याण की जोड़ी भगवती और भगवान की ये जोड़ी भगवती और भगवान की दोनों वैकुंठ विराजे एक दूजे के संग साजे दोनों वैकुंठ विराजे एक दूजे के संग साजे निधियां लुटाए वरदान की जोड़ी भगवती और भगवान ये जोड़ी भगवती और भगवान की जग की माता नारायण पालक त्राता महालक्ष्मी जग की माता नारायण पालक त्राता श्री है शक्ति श्रीमान की जोड़ी भगवती और भगवान